स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 52 वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो दिलीप कुलकर्णी जी का ऐसा कहना था कि जहाँ तक ऊर्जा की बचत कर सकते हैं तो वहाँ ऊर्जा की बचत करनी है, जिस प्रकार से कर सकते हैं उस प्रकार से उस ऊर्जा की बचत करनी है। तो सुबह है ब्राह्म मुहूर्त पर उठना और सूर्यास्त के बाद अपने सभी कार्य समेट कर निद्राधीन हो जाना, सो जाना, ये सूर्य की जो शक्ति है, ऊर्जा है, उसका पूरा उपयोग करना इसके हैसियत से भी अच्छा है। तो सुबह उठने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन एक फ़ायदा ये भी है कि हम बिजली का कम से कम उपयोग करेंगे और उसके लिए जो ऊर्जा खर्च होती है उसको रोकेंगे, खर्च होने से रोकेंगे। तो ये भी एक अच्छा इस प्रकार का उपयोग हम ऊर्जा का कर सकते हैं। उसी तरीके से सोलर एनर्जी के आधार पर खाना पकाना ये भी एक अहम चीज़ है। पानी गर्म करने के लिए तो काफ़ी जगह सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाता है, अभी भी किया जाता है। तो ये अहम उपाय इस प्रकार से है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका उपयोग कैसे कर सकेंगे। अगर हमारे यहाँ फिर से ये बिजली मिलना और बिजली का सातत्य से हमें बिजली प्राप्त होती रहना, इस प्रकार में बाधाएं आती है, तो हमें उसके बारे में और कुछ तरीके ढूंढने पड़ेंगे। पहले ज़माने में कुएं से पानी बाहर निकालना, इसके लिए बैलों का उपयोग किया जाता था। राड गाड़गा जिसको मराठी में कहते हैं। तो एक बहुत सारे मिट्टी के बर्तन एक एक करके पानी में डुबाए जाते थे। एक बैलों की जोड़ी उसको चलाती थी और फिर उसके जरिए पानी ऊपर आता था और वो फिर जिस प्रकार के नहले बनी है उसके आधार पर खेती में पहुंचा जाता था। तो अगर ये बिजली की समस्या ऐसी ही रहेगी तो शायद इस प्रकार के कुछ मॉडल्स हमें उपयोग में लाने चाहिए। जहाँ से पानी ऊपर लिफ्ट करना है वहाँ बीच बीच में इस प्रकार का पानी हम जमा कर सके, संचय कर सके और फिर वहाँ से आगे ऊपर, फिर वहाँ से ऊपर, इस प्रकार से अगर कुछ करेंगे तो शायद इसमें बैल या गधे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे मालूम नहीं है कितना महंगा होगा और उसका खर्च बिजली के अपेक्षा कम होगा, ज़्यादा होगा, इसके बारे में मुझे भी संदेह है। फिर भी ये नैसर्गिक तरीका रहेगा और बैल का जो गोबर और गोमूत्र ये जो है ये तो हमारे काम में इस प्रकार से आएगा। नहीं तो फिर इसके लिए डीजल वगैरह का कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा पंप चलाने के लिए, दूसरा जो है इसमें। लेकिन ये भी टिकने वाला इस प्रकार का नहीं है। उसमें कुछ हद तक अगर हम बिजली का सोलर एनर्जी या सूर्य की ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। अभी मैंने कोकण एरिया में सोलर पंप लगाया, गवर्नमेंट उसको काफ़ी सब्सिडी देती है, तो हमसे सिर्फ 16,500 रुपये ले लिए और ये करीबन 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना उसके तहत उनको कुछ टारगेट्स दिए गए हैं और जो कुआं करीबन 50 फीट नीचे है वहाँ से करीबन 200 फीट ऊपर पानी लेके आना है, वो उस प्रकार का सोलर पंप के आधार से कर सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ हमें सोचना पड़ेगा।